नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूथ करियर एकेडमी ने एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज चालू की है, जिससे आप अपने नंबर को बढ़ा सकें और क्वालिफाई कर सकें। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं भी की है वो भी इन तथ्यों को देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डिसाइड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन तय करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला तथ्य है कि मध्य प्रदेश और यूपी के मध्य सीमा रेखा का निर्माण जो नदी करती है उस नदी का नाम है जामनी नदी। ठीक है, ऐसे तथ्य है ये जो गूगल पर ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम का पेपर देकर आते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो गूगल पर मिल जाते, कुछ नहीं मिलते। ऐसे ही क्वेश्चन ये है। तो जामनी नदी यूपी और एमपी के बीच में सीमा रेखा बनाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कंचन घाट बेतवा नदी पर बना है और ये प्रसिद्ध है वीर सिंह बुंदेला की छतरी के लिए। जब राजा लोग मरते थे तो उनकी समाधि के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, जिससे कि धूप और बाकी चीज़ों से रोका जा सके और वो स्थान पवित्र स्थान के रूप में फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे कई राजाओं की छतरी है, राजा जयसिंह की छतरी है, इंदौर में जो है शासकों की छतरियाँ हैं। तो कई राजाओं की छतरी ऐसे ही वीर सिंह बुंदेला की छतरी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इसके अलावा एक जलप्रपात है। ऐसा जलप्रपात जब भी आएगा तो हलचल मचा देगा। तो रने जलप्रपात केन नदी पर बना हुआ है और ये बहुत फेमस है। इसी प्रकार बत्तीसी बावड़ी ये जल निकाय है, बड़ा सा जल राशि का एक स्रोत है और ये अशोकनगर में स्थित है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखें तो एक चिड़ीखो झील है, चिड़ीखो झील, और नरसिंहगढ़ में ये स्थित है चिड़ीखो झील। इसी प्रकार पांडव जलप्रपात ये राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में स्थित है। क्या? पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगर बात करें तो अशोकनगर जो है वो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है और ये दो नदियाँ कौन सी है? तो सिंध और बेतवा नदी। सिंध और बेतवा नदी के बीच में कौन सा नगर बसा है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो अशोकनगर बसा हुआ है। इसी प्रकार काली सिंध नदी आगर मालवा क्षेत्र में बहती है। एमपीपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा है, कई बार पूछा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये काली सिंध नदी आगर और मालवा में बहती है। इसी प्रकार बरोदिया चंबल नदी की जो है सिंचाई नहर है। बरोदिया चंबल नदी की एक सिंचाई नहर है। महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, ये ऐसे तथ्य हैं जो आपको एग्जाम में कुछ अंकों से आगे बढ़ा सकते हैं और नहीं तो पीछे ले जा सकते हैं। अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद अगर 2, 4, 5 नंबर से हम रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसा दुख ना हो, इसीलिए इन तथ्यों को आप देख करके अपने चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ आपने सुना होगा, सागर मंथन हुआ था। सागर मंथन जब हुआ था तो सागर मंथन से 14 रत्न निकले थे और इन 14 रत्नों का बंटवारा क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में हुआ था। ठीक है, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर हुआ था। चित्रकूट झरना जो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, ये तो सब रटे हुए हैं, लेकिन ये इंद्रावती नदी एमपी की नहीं है, छत्तीसगढ़ से ये आती है और इस पर जो है ये झरना बना हुआ है और इस झरने को मध्य प्रदेश का न्यागरा या भारत का न्यागरा कहा जाता है। न्यागरा जलप्रपात प्रसिद्ध जलप्रपात है और ये अमेरिका में है और ये उसी प्रकार का महत्व रखता है जैसे न्यागरा जलप्रपात, इसीलिए इसको भारत का न्यागरा कहते हैं। किसको? चित्रकूट झरने को। ठीक, तो ये आज के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।